चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग का कहना था कि सत्ता बंदूक की गली से निकलती है। चीन की सत्ता पर काबिज होने वाला हर शख्स माओ की इसी फिलॉसफी पर अमल करके सत्ता में आता है और फिर हिंसा और दमन का सहारा लेकर विरोध और लोकतंत्र की हर आवाज को कुचल देता है। चीन में लोकतंत्र की आवाज को किस तरह दबाया जाता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है थियानमेन चौक पर नरसंहार। वही थियानमेन चौक जहां 1 अक्टूबर 1949 को चीनी क्रांति के मुखिया माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी थी। वही थियानमेन चौक जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं थियानमेन चौक जहां खड़े होकर शी जिनपिंग ने विरोधियों की गर्दन काटने की धमकी दी है। बीजिंग की थियानमेन चौक पर चीन के इतिहास की कई अहम घटनाओं का गवाह रहा है, लेकिन आज से 32 साल पहले इस चौक पर जो घटना हुई थी वो चीन के इतिहास पर काला धब्बा है। चीन आज अपने दामन पर लगे उस दाग को धोने की जद्दोजहद में जुटा है। दरअसल चीन में सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व में आई कम्युनिस्ट सरकार से जो लोग नाखुश थे, लोग दबी जुबान से कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहे थे। चीन की सरकार विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबा देती है, लेकिन 1989 आते आते सत्ता के खिलाफ विरोध की आवाज मुखर हो गई। लोकतंत्र के समर्थन में उठी आवाज शहरों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई, जिससे लाखों छात्र और मजदूर जुड़ते चले गए। लोकतंत्र के हक में आवाज बुलंद होने लगी तो विरोध को कुचलने की कोशिशें भी तेज हो गई। चीन की सरकार ने हर हाल में विरोध को कुचलने का फैसला कर लिया। 4 जून को सुबह पुलिस ने टैंकों और बंदूक से विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग गाजर मूलियों की तरह कटकर जमीन पर धराशायी होने लगे। थियानमेन चौक लाशों से पट गया। चीन की कम्युनिस्ट शासन में 1989 का लोकतंत्र समर्थक आंदोलन अब तक सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है, जिसे बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया। चीन में लोकतंत्र के समर्थकों और सत्ता का विरोध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। चीन अपने लोगों की आवाज दबाते इतना निरंकुश हो गया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों को धमकी देने लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विरोधियों का सिर काटने की धमकी देकर साबित कर दिया कि हिंसा चीन के डीएनए में है। शी जिनपिंग ने विरोधियों का सिर काटने वाली धमकी किसी कार्यक्रम के दौरान बंद कमरे में नहीं दी, बल्कि खुलेआम दी, जिसका प्रसारण चीन के हर न्यूज चैनल पर हुआ है। अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि देश को धमकाने की कोशिश करने वाली विदेशी ताकतों के सिर काट दिए जाएंगे। शी जिनपिंग की सिर काटने वाली धमकी सुनकर लोग हैरान हैं, और हो भी क्यों ना, चीन का सबसे बड़ा नेता गुंडे मवाली की तरह धमकी जो दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।